बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को समझाने वाला एक प्रमुख खगोलीय सिद्धांत है। इसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है और यह वैज्ञानिक समुदाय द्वारा ब्रह्मांड की शुरुआत और उसकी वर्तमान अवस्था के बारे में समझने के लिए उपयोग किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 अरब साल पहले एक अत्यंत घनी और गर्म अवस्था से हुई थी, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। इस सिद्धांत को विस्तार से समझने के लिए हम इसे विभिन्न चरणों में विभाजित कर सकते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का उद्भव 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ था, जब वैज्ञानिकों ने यह समझने की कोशिश की कि ब्रह्मांड किस प्रकार का है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इससे पहले न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम और आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर यह माना जाता था कि ब्रह्मांड स्थिर और अनंत है। हालांकि 1920 के दशक में बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्जेस लेमेत्रे ने यह सुझाव दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि यदि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तो इसे समय में पीछे की ओर देखते हुए हम एक बिंदु पर पहुंच सकते हैं जहां से यह विस्तार शुरू हुआ होगा। उन्होंने इसे प्राइमवल एटम या कॉस्मिक एग का नाम दिया। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक अत्यंत गर्म और घनी अवस्था से हुई थी। इस समय सभी पदार्थ और ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित थे। यह बिंदु अनंत तापमान और घनत्व वाला था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। लगभग 13.8 अरब साल पहले इस सिंगुलैरिटी में एक तीव्र विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। इस विस्फोट के कारण ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ और समय और स्थान की शुरुआत हुई। बिग बैंग के तुरंत बाद का समय, जिसे प्लैंक युग कहा जाता है, ब्रह्मांड के इतिहास का सबसे प्रारंभिक चरण था। इस समय ब्रह्मांड का तापमान और घनत्व अत्यधिक उच्च था और इसे क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के नियमों द्वारा नियंत्रित किया गया था। प्लैंक युग के दौरान चारों मौलिक बल, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय बल, कमजोर परमाणु बल और मजबूत परमाणु बल एकीकृत थे। इस समय ब्रह्मांड का आकार बहुत ही छोटा था और इसमें कोई स्थायी संरचना नहीं थी। ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी युग के बाद ब्रह्मांड में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसे ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति का मतलब है कि ब्रह्मांड ने अत्यधिक तेज गति से विस्तार किया। यह घटना बहुत ही कम समय, लगभग 10 की घात -36 से 10 की घात -32 सेकंड के बीच हुई। इस दौरान ब्रह्मांड का आकार एक परमाणु से लेकर एक नारंगी के आकार तक बढ़ गया। मुद्रास्फीति के बाद ब्रह्मांड का विस्तार धीमा हो गया और पदार्थों और ऊर्जा की संरचना स्थिर होने लगी। बिग बैंग के कुछ ही मिनटों बाद ब्रह्मांड का तापमान और घनत्व इतना कम हो गया कि परमाणुओं के नाभिक बनने लगे। इस प्रक्रिया को बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कहा जाता है। इस समय सबसे हल्के तत्व जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और थोड़ी मात्रा में लिथियम का निर्माण हुआ। यह प्रक्रिया लगभग 3 मिनट तक चली और इसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड के मौलिक तत्व बने, जो आज भी ब्रह्मांड में प्रमुखता से पाए जाते हैं। न्यूक्लियोसिंथेसिस के बाद ब्रह्मांड फोटॉन युग में प्रवेश कर गया। इस समय ब्रह्मांड में फोटॉनों की संख्या अत्यधिक थी और वे पदार्थ के कणों के साथ लगातार टकरा रहे थे। ब्रह्मांड का विस्तार जारी रहा और लगभग 33 लाख साल बाद इसका तापमान इतना कम हो गया कि इलेक्ट्रॉनों और नाभिक ने एक साथ आकर स्थिर परमाणु बना लिए। इस प्रक्रिया को पुनः संयोजन कहा जाता है। पुनः संयोजन के बाद फोटोनों ने स्वतंत्र रूप से यात्रा करना शुरू किया, जिससे ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण उत्पन्न हुआ, जो आज भी देखा जा सकता है। पुनः संयोजन के बाद ब्रह्मांड में लगभग 10 करोड़ साल तक कोई तारे या आकाशगंगाएं नहीं थीं। इस समय को डार्क एज कहा जाता है। डार्क एज के अंत में गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से गैस के बादल संकुचित होने लगे और प्रथम तारे का निर्माण हुआ। इन तारों ने ब्रह्मांड में पहली बार प्रकाश उत्पन्न किया और इसे पुनःआयनीकरण कहा जाता है। इन तारों ने हीलियम और अन्य भारी तत्वों का निर्माण किया,
जो आज की आकाशगंगाओं और तारों की संरचना का आधार बने। प्रथम तारों के निर्माण के बाद गैस और धूल के बादल एक साथ आकर आकाशगंगाओं का निर्माण करने लगे। इन आकाशगंगाओं के केंद्र में ब्लैक होल का निर्माण हुआ और धीरे धीरे आकाशगंगाओं के समूह बनने लगे। इन समूहों के बीच का स्थान खाली था, जिससे ब्रह्मांड का आज का स्वरूप बना। बिग बैंग से लेकर अब तक ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है। इसमें नए तारे और आकाशगंगाएं बनती जा रही हैं, जबकि पुराने तारे मरते जा रहे हैं। ब्रह्मांड के विस्तार के कारण आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं और इस विस्तार की गति डार्क एनर्जी द्वारा संचालित हो रही है। डार्क एनर्जी एक रहस्यमय बल है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। WM use I stock preference over others. Now, let's dive into the fascinating process of nucleosynthesis. This is the cosmic alchemy where elements are forged. In the first few minutes after the Big Bang, the universe was a hot, dense soup of particles. As it expanded and cooled, protons and neutrons began to collide and stick together, forming the nuclei of the first atoms. This process gave birth to the lightest elements like hydrogen and helium. And you know, these elements are the building blocks of everything we see around us today. Isn't that just amazing? अब हम फोटॉन युग और पुनः संयोजन के चरण में प्रवेश करते हैं। इस समय ब्रह्मांड ने ठंडा होना शुरू कर दिया था, जिससे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक साथ आकर न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम्स का निर्माण कर सके। इस प्रक्रिया को पुनः संयोजन कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप फोटॉन्स ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने लगे, जिससे प्रकाश की वर्तमान पृष्ठभूमि, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहा जाता है, उत्पन्न हुई। पुनः संयोजन के बाद ब्रह्मांड एक अंधेरे युग में प्रवेश कर गया। इस समय कोई तारे नहीं थे और कोई प्रकाश उत्पन्न नहीं हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण ने हाइड्रोजन गैस के बादलों को खींचकर पहले तारे बनाने शुरू किए। इन प्रथम तारों ने ब्रह्मांड को रोशन किया और नए तत्वों का निर्माण किया, जो आगे चलकर आकाशगंगाओं और अन्य खगोलीय संरचनाओं के निर्माण में सहायक बने। पहले तारों के निर्माण के बाद आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। ये आकाशगंगाएं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे के साथ जुड़ने लगीं और विशाल संरचनाओं का निर्माण करने लगीं। आकाशगंगाओं के समूह और सुपर क्लस्टर्स ने ब्रह्मांड की वर्तमान संरचना को जन्म दिया। इस प्रक्रिया ने ब्रह्मांड को एक जटिल और विविध रूप दिया, जिसमें विभिन्न प्रकार की आकाशगंगाएं और खगोलीय वस्तुएं शामिल हैं। आज हम एक विशाल और विस्तारित ब्रह्मांड में रहते हैं। यह ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है और इसमें अनगिनत आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह और अन्य खगोलीय वस्तुएं शामिल हैं। हम अभी भी इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और हर दिन नई खोजें हमें इसके बारे में और अधिक जानने का अवसर देती हैं। इस अद्भुत यात्रा में हम अपनी जगह और अस्तित्व के बारे में गहराई से सोच सकते हैं।